सो गाइज़ इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को एक प्योरी बनाकर दिखाऊंगी जो कि मैंने 1 केजी ऑफ टोमेटोज़ से बनाई है। तो अभी मैंने सारी वेजिटेबल्स जो कि लास्ट व्लॉग में जिन लोगों ने देखा है मैंने बॉयल करी थी, तो उसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। अभी मैंने लिया है देसी घी, उसमें डाला थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा एंड उसमें मैंने डाला धनिया पाउडर थोड़ा सा, लगभग 2-3 चम्मच एंड उसके अंदर डाला मैंने गरम मसाला। इसमें आप किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। एंड अभी जब सारे मसाले देसी घी में हींग जीरा डाल के फ्राई कर लिए, तो ये मैंने टोमेटो, अनियन, ग्रीन चिली, रेड चिली, जिंजर गार्लिक का जो एक पेस्ट बनाया था, जो कि सारी वेजिटेबल्स को बॉयल कर कर मैंने ग्राइंड किया था, वो मैंने इसमें डाल लिया है। तो ये जो पेस्ट है ना गाइस, ये लगभग 1 किलो टमाटर से बना हुआ है। एंड ये एक ऐसा पेस्ट एंड प्योरी मैं तैयार कर रही हूँ। जब घी छोड़ देगा ना तब तक आप इसको भूनना है एंड जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी 5-10 मिनट लगा के, यानी घी छोड़ देगा मसाला, तो हम इसको एक स्टील के कंटेनर में या किसी टपरवेयर के डिब्बे में या किसी ग्लास कंटेनर में स्टोर कर कर हम इसको अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो ये मेरी एक ऐसी ग्रेवी, ऐसा पेस्ट तैयार हो गया जो कि मेरा जब मैं ग्रेवी वेजेस बनाऊंगी ना तब टाइम सेव करेगा। अपने लिए बनाए थे मैंने पत्ता गोभी मटर के ब्राउन ब्रेड में लगा के सैंडविचेस एंड उसको अपने मिल्क के साथ लिया, हेल्दी मिल्क के साथ विद होममेड ग्रीन चटनी। एंड अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ। मैंने मंगवाया है ये नेल फाइलर इन ₹150 फ्रॉम ब्लिंकिट, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे व्लॉग्स में शेयर किया कि मैं लाइक थोड़ा सा नेल केयर पर अपना ध्यान दे रही हूँ। कुछ चीज़ें जो कि हमारी फास्ट नेल ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, हमारे नेल्स को ब्रिटल हैं तो हार्ड बनाती हैं, हमारे नेल्स को मॉइस्चर मिलता है उनसे, तो वो चीज़ें मैं यूज़ कर कर थोड़ा सा नेल केयर कर रही हूँ। तो उसमें हमें नेल फाइलर की भी गाइस नीड पड़ती है। तो बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि 5 मिनट्स अपनी नेल फाइलिंग को देती हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग अपने नेल्स को कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल हमारे कॉर्नर्स होते हैं ना दोनों साइड के, उससे हमें अच्छे से फाइलिंग करनी है, सो डैट हमें अपने नेल्स की आगे की साइड पॉइंटेड बनानी है एंड साइड से हमें फाइल करना है। सो डैट इससे क्या होता है कि बेसिकली एक शेप मिलती है नेल्स को, एक डायरेक्शन मिलती है नेल्स को कि वो आगे की तरफ ग्रो हो एंड प्रॉपर शेप में वो ग्रो हो। ऑल्दो तो देखिए घर के काम लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें मेरे नेल्स टूट जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं। बट फिर भी मेरी कोशिश है, देखिए अपनी तरफ से एफर्ट्स करना, मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं छोड़ती। तो मैं जो एक प्रॉपर नेल केयर रूटीन मेरा है वो मैं 30 डेज़ का फॉलो कर रही हूँ। एंड आज मुझे लगा थोड़ा सा मुझे नेल फाइलर की भी नीड है, तो मैंने इसलिए ब्लिंकिट से मंगाया। क्योंकि देखिए ब्लिंकिट तो एक ऐसी ऐप है जहाँ से आप फट से आपने सोचा एंड फट से आपने ऑर्डर कर कर कोई भी चीज़ मंगा ली। तो बस मैंने अपने नेल्स फाइल कर लिए हैं एंड अभी मैं अपने नेल फाइलर को बिल्कुल अपने साइड टेबल के ड्रॉर में रखूँगी, सो डैट मैं जब भी इन 3 डेज़ या 1 हफ्ते में मुझे जब भी नेल्स को फाइल करना है, मैं यहीं से ईजिली लूँ एंड मैं अपने नेल्स को फाइल कर सकूँ। अभी मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी किचन में एंड मैं लंच में आज बना रही हूँ मलाई कोफ्ता। क्योंकि सुबह मैंने एक ऐसी ग्रेवी, एक ऐसा पेस्ट तैयार किया था 1 केजीज़ ऑफ टोमेटो से, जो कि मैंने बताया था ना हमारी ग्रेवी वेजेस को बनाने में टाइम को बहुत सेव करता है। तो बस अभी मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मैं थोड़ा पराठों की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने 2 अनियंस को बहुत फाइनली चॉप किया है एंड उसमें मैंने आधा पनीर ग्रेट कर कर डाला है, होममेड चीज़, होममेड पनीर, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में घर में बनाकर दिखाया था लेफ़्ट ओवर बटर मिल्क से। तो पनीर एंड प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया एंड इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, रॉक सॉल्ट, एंड लगभग 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर एंड लगभग आधा से 1 चम्मच मैंने डाला इसमें धनिया। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर ली प्याज में और पनीर में एंड उसके मिक्स को मैंने आटे की लोइयों में लगा लगा के अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पनीर प्याज के पराठे। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम घर में पनीर बनाते हैं तो उसके पनीर प्याज के पराठे गाइस बहुत अच्छे एंड बहुत यमी एंड टेस्टी बनते हैं। मेरी डॉटर के तो फेवरेट हैं। तो बस मैं वो बना रही थी, कुछ मुझे हस्बैंड का लंच भी भेजना था एंड अभी बिटिया को भी दूंगी। तो बस एक तरफ पनीर प्याज के पराठे बना रही थी एंड एक तरफ मैं मलाई कोफ्ते बनाऊंगी। तो उसमें भी गाइस मैं जो ये पनीर मैंने बनाया था ना, आधा मैंने पनीर प्याज के पराठे बना दिए 5 से 6 और आधा पनीर को यूटिलाइज करूंगी मैं कोफ्ते बनाने में। एंड मैंने सूप बनाया था आज टोमेटो का, ब्रेकफास्ट में आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था। तो वो सूप मैं थोड़ा सा पी रही थी क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगा सूप। मैंने
मैंने बताया था विंटर्स में मैंने पहली बार सूप बनाया है, तो बहुत अच्छा बना, बहुत यम्मी एंड बहुत टेस्टी बना। हस्बैंड ने भी 1 बोल की जगह 2 ले लिए। तो बस अभी जो थोड़ा-सा पनीर तो मैंने पनीर प्याज़ के पराठों में यूज़ कर लिया, बाकी पनीर को अभी मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ एंड कुछ मैंने लगभग 3 के करीब आलू उबाल लिए, इनको छील लिया एंड अभी इन आलूओं को भी कसूँगी एंड थोड़ी-सी ले ली मैंने किशमिश जो कि मैंने अपने एयर टाइट ग्लास के कंटेनर्स में जिसकी सेरेमिक की टॉप है, आप लोगों के साथ एक व्लॉग के माध्यम से शेयर भी करे थे कि अमेज़न से मैंने मँगवाए थे एक अच्छे डिस्काउंट पे जिसमें मैं ड्राई फ्रूट स्टोर करती हूँ एंड अपने हस्बैंड की साइड टेबल पर उसको प्लेस करती हूँ। तो मैंने उसको लिया एंड उसमें से निकाली किशमिश। तो किशमिश एक्चुअली हमारी बड़ी थी, तो मैंने साइज़ में बड़ी थी तो इसलिए वेजिटेबल सिज़र से मैंने उनको थोड़ा छोटा-छोटा काट लिया एंड अभी मैंने ग्रेटेड चीज़ के अंदर एंड जो पोटैटोज़ ग्रेट करे थे 3 उनके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक स्वाद अनुसार एंड थोड़ा-सा मैंने किशमिश डाल दी है एंड अभी मैं इस मिक्सचर को छोटी-छोटी बॉल्स में शेप अप कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ इसके मलाई कोफ्ते। तो देखिए गाइस कोफ्ते बनाने का स्टाइल हर लेडी का अलग-अलग होता है। मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप चाहे तो इसमें काजू भी लगा सकते हैं। तो कोफ्तों को मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ लाइक उसमें कोफ्तों को मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने अपना आपा मेकर लिया है, उसमें थोड़ा-थोड़ा देसी घी लगाया एंड इस तरह से बॉल्स कोफ्तों की लगा के इसमें रख दी। तो दोनों साइड से अभी इसे सेक लूँगी। तो बस अभी एक साइड से सिक रहे हैं, फिर मैं दूसरी साइड से इसे सेकूँगी, तो अभी 5 से 10 मिनट लगेंगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसकी बना लेती हूँ ग्रेवी। अगेन उसके लिए लिया मैंने अपना हेल्दी कुकवेयर दैट इज़ स्टील का फ्राइंग पैन, उसमें डाला थोड़ा-सा देसी घी। हींग जीरा हम नहीं डालेंगे क्योंकि मैं जो पेस्ट ये बनाकर तैयार किया था 1 किलो टमाटर से, इसमें हींग जीरा ऑलरेडी डला हुआ है। काफ़ी सारे मसाले भी वैसे तो डले हुए हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर डला हुआ है, गरम मसाला डला हुआ है, धनिया डला हुआ है, किचन किंग का मसाला डाला हुआ है मैंने इसमें। तो हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, अब हमारी पेस्ट प्योरी ऑलरेडी रेडी है। बट अगर आप चाहें तो थोड़े-थोड़े मसाले, जैसे हम कोई भी मसाले को 2 चम्मच 2.5 चम्मच डालते हैं, तो हम उस मसाले को आधा चम्मच देसी घी में डाल सकते हैं। एंड एक चीज़ और, मैं जो ये पेस्ट बनाती हूँ ना गाइज़, इसमें मैं नमक का यूज़ नहीं करती। तो आपको जब आप देसी घी डालें 1 चम्मच, उसमें हींग जीरा एक बार को स्किप कर दें, बाकी मसाले जो भी मैंने यूज़ करे हैं वो आप थोड़े-थोड़े डाल सकते हैं एंड आप इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक मैंने प्योरी में नहीं डाला। एंड अभी मैंने ली 4 चम्मच के लगभग प्योरी, क्योंकि मुझे 4 सर्विंग्स बनानी है मलाई कोफ्ता की एंड खूब अच्छे से इसको मिक्स किया एंड अभी मैंने इसमें डाली 2 चम्मच खांड, क्योंकि मैं मलाई कोफ्ता एंड पनीर की सब्जी में थोड़ा सा स्वीट टोन पे बनाती हूँ, तो वो मैंने इसमें डाली, खूब अच्छे से किया मिक्स। इसमें डाला आधा ग्लास मिल्क, उसे खूब अच्छे से मैंने पकाया, थोड़ी सी डाली कसूरी मेथी, खूब अच्छे से पकाया। अभी आधा ग्लास पानी डाल के इसको लिड कवर करके मैं इस ग्रेवी को पकने रखूँगी और जब ये पक जाएगी तो मेरे देखिए कोफ्ते आपा मेकर में सिक चुके हैं, ये हेल्दी हैं क्योंकि ये लो फैट हैं। अभी मैं इनको उसमें डाल दूँगी ग्रेवी में एंड उसके बाद में ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं हरे धनिए से। तो गाइज़ ये मेरा तरीका है किस तरह से मैं मलाई कोफ्ते बनाती हूँ, बट आज मैंने अपनी एक प्योरी का इस्तेमाल करा, तो जो सब्ज़ी मेरी आधा से घंटा लगभग 40 मिनट में बनकर तैयार होती है, वो मेरी बहुत जल्दी से फटाफट 10 मिनटों में बन गई। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैं धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर रही हूँ, तो कितना एक प्रेजेंटेबल लुक आ रहा है। अक्सर मैं कर नहीं पाती इस तरह से क्योंकि मेरे हस्बैंड को हरा धनिया खाना पसंद नहीं है, बट आज मैंने ना इनकी थोड़ा सा अलग निकाल ली पहले एंड फिर मैंने धनिया पत्ती से इसको गार्निश किया। आप देख सकते हैं मेरा टोमेटो सूप, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल क्रीमी सूप बना है एंड एक बोल पिया, बिल्कुल मन ऐसा करा, इतनी टेम्पटेशन हुई कि और लूँ, तो मैंने 2 बोल्स पी लिया, फिर भी मेरी टेम्पटेशन नहीं रुकी, बट क्योंकि मुझे थोड़ा सा इनके लिए भी रखना था एंड अभी बस थोड़ा सा मैं बिटिया के लिए, वो आई है उसके लिए लंच प्लेट कर रही हूँ, इनका टिफ़िन वगैरह जा चुका है। तो बस गाइस बहुत ज़्यादा फ्री फील होता है जब हमारे सारे काम प्रॉपर टाइम पर निपटते हैं। तो मैंने बताया ना, जब हम सेमी प्रेप्स करते हैं ना अपनी किचन में, तो सब चीज़ें, सब काम बहुत ईजी गोइंग हो जाते हैं एंड जल्दी जल्दी निपटते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आज एक्चुअली मेरी मेड नहीं आई है, तो 2 टोकरे भरकर बर्तनों के ये मतलब गंदे यूटेंसिल्स हैं जो मुझे साफ़ करने हैं एंड ये मेरी सारी क्रॉकरी है, लगभग 1 टोकरा भर के मेरे पास क्रॉकरी होगी। तो मैं सबसे पहले जब यूटेंसिल्स वॉश करती हूँ, मेरी मेड नहीं आती, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं क्रॉकरी से स्टार्ट करती हूँ, सो डैट मेरी सारी क्रॉकरी वॉश होकर मैं एक तरफ टॉवल बिछाकर न्यू वाली काउंटर टॉप पर उस पर सारी लगा दूँ एंड इतने टाइम में मेरी क्रॉकरी सूखेगी, 1 से 1.5 घंटे में मेरे सारे बाकी के यूटेंसिल्स भी हो जाएंगे।
एंड कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं एक टोकरा भरकर यूटेंसिल्स को पहले सिंक में पलट लेती हूँ, फिर सारे यूटेंसिल्स को पहले प्री वॉश करती हूँ एंड काउंटर टॉप पर रखती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूरी सिंक क्लीन करती हूँ अच्छे से स्क्रबिंग करके, एंड फिर एक एक यूटेंसिल मैं अच्छे से स्क्रब करके वॉश करके मैं सिंक में रखती रहती हूँ। एंड उसके बाद सारा एक एक यूटेंसिल धो धोकर मैं, चाहे टोकरे में आप रख दो चाहे आप काउंटर टॉप पर रख दो। एंड आप ये देख सकते हैं ब्लिंकिट के जो ये काफ़ी सारे कैरी बैग्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इनको भी मैं थोड़ा गार्बेज स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। बट कई बार गार्बेज गीला होता है, वेट होता है, तो मैं डबल पॉली यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी एक तरीके से वेस्ट हैं पॉलीथिन्स हमारे लिए, किस यूज़ में आती है, तो मैं ऐसे गार्बेज थ्रो करने के लिए नहीं यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैंने अपनी सारी क्रॉकरी खूब अच्छे से वॉश कर ली है। तो मैंने जो एक एडिशनल काउंटर टॉप अपने किचन में बनवाई थी, वहाँ पर मैंने थोड़ा टॉवल लेकर लिया एंड उस पर सारी क्रॉकरी को मैंने उल्टा कर कर ले कर लिया। तो 1 से 1.5 घंटे में इनका पानी भी अच्छे से निकल जाएगा एंड थोड़ा सूख भी जाएंगी। एंड जब मैं किचन से निपटूंगी तो यहाँ पर फ़ैन वगैरह ऑन कर दूंगी। अभी मैंने मलाई कोफ्ता बनाया था, हस्बैंड का टिफ़िन भेज दिया, बिटिया को सर्व कर दिया। जो भी थोड़ा बहुत बचा है ये मैं बेटे के लिए और अपने लिए रख लिया, एंड इसे मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया अपने ग्लास फेयर्स बोरोसिल के। तो कोशिश यही करती हूँ कि ग्लास फेयर्स या स्टील का ही अपनी किचन में इस्तेमाल करूँ, क्योंकि दोनों ही हेल्दी कुक फेयर्स हैं। एंड माइक्रोवेव में तो आपको सिर्फ ग्लास यूज़ करना चाहिए प्री हीट वगैरह के लिए या वो रीहीटिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये ही हेल्दी होते हैं। एंड अभी मैं थोड़ा सा अपनी एक हॉप पर क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि देखिए गाइस मज़ा तभी आता है जब किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो। तो बस आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक गया है, 2-3 घंटे निकल गए किचन में क्रॉकरी वॉश करने में एंड यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने में। बट मेरी आदत यही है कि मेड भी नहीं आती तब भी मैं अपनी किचन को ना पूरा अच्छे से क्लीन कर कर छोड़ती हूँ। हेलो गाइस, नाइट का टाइम है एंड इट्स अराउंड 9:15 हो रहे हैं इस समय। एंड आप देख सकते हैं मैं रेडी हुई थी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सी? बॉर्डर। एंड मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था अराउंड 7:30। इन्होंने बोला इनके फ्रेंड्स इंसिस्ट कर रहे हैं मूवी के लिए। मैंने कहा रख लेंगे, हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो एनिवर्सरी पर बना लेंगे प्रोग्राम। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एनिवर्सरी पे तो कुछ और बनाएंगे ही बनाएंगे और मूवी के लिए भी चलता है। तो ऑल दो गाइस मैं बताऊंगी आज का दिन इतना हेक्टिक था। आज मेरी मेड नहीं आई थी तो ढेर मारे यूटेंसिल्स थे, क्लीन करने थे, घर का इतना काम था। मैं तब भी यूटेंसिल्स ही क्लीन कर रही थी जब इनका फ़ोन आया। तो एक मन आया बोल दूं कि नहीं यार आज तो बहुत थक गई, 2-2.5 घंटे हो गए किचन में लगे लगे। एंड आज पूरा दिन ही सुबह से एक्टिक रहा। तो एक मन तो है ये बोल दूं, बट फिर मेरा दूसरा मन ये आया, मैंने ना एक्चुअली 2-3 बातों से थोड़ा सा ये गैस किया कि इनका भी मन है। तो देखिए कभी कभार की अपनी तरफ से बोलते हैं मेरे को, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इन्हें मना करूं। अपनी साइड से मैं कहती नहीं इनसे कि लाइक कुछ बना लो प्रोग्राम, और जब ये अपनी साइड से कुछ बहुत इंसिस्ट करके बनाता है तो मेरा मन करता है कि मैं मैनेज कर लूँ, मना ना करूँ। बट इन्होंने कहा नहीं आज ही चलते हैं। तो बस थोड़ा सा गॉड की ग्रेस समझ के कि ठीक है थोड़े थोड़े मोमेंट्स मिल रहे हैं, पीसफुल बाहर निकलेंगे, मूवी इंजॉय करेंगे। देन इन्होंने बोला कि अगर मन किया तो टी टाइम अपना हवेली रेस्टोरेंट पर एंजॉय करेंगे। तो बस अभी 9:15 बज रहे थे, हम लोग हार्डली 15 मिनट्स में निकल लेंगे यहाँ से। एंड मेरे दोनों बच्चे अभी अपने अपने रूम्स में हैं, गुली यहीं है। मैंने इनसे बोला गुली का ध्यान रखना, मैंने गुली को डिनर करा दिया था एंड गुली की बोन्स रखी हैं। तो जब हम जाते हैं, मैंने आपको बताया था ऐसे बोन दे के जाता है तो 1-1.5 घंटा तो ये बोन में निकाल देती है बड़े आराम से। थोड़ा सा उसके बाद परेशान करती है। अब देखिए यही कर सकती हूँ अपनी साइड से, इसको डिनर भी खिला दिया, इसके साथ खूब टाइम स्पेंड कर लिया, अपने घर के होम चोर्स भी निपटा लिए, तब जाके निकल रही हूँ। वो भी हस्बैंड ने बोला। तो मेरी कोशिश रहती है कि ये मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं उस चीज़ को पूरा करूँ, और उसमें ही मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी इंजॉय कर लूँ। तो मूवी तो हम पूरे साल में भी कभी एक बार नहीं जाते थे, बट अब जब से इनके ये न्यू फ्रेंड बने हैं तो तब से थोड़ा सा अभी हम लोगों ने
कुछ टाइम पहले भी लाइक कुछ मंथ्स पहले लास्ट ईयर 2025 में भी एक मूवी देखने गए थे इन लोगों के साथ, ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम, बट अच्छा एंजॉय किया। एंड आज भी हम बॉर्डर देखने जा रहे हैं। तो कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस अभी तो मैं रेडी होकर निकली थी। मैंने आज डाला था अपना वार्म लोअर डाला था जो कि मैंने आहूजा गारमेंट से लिया था। एंड इसके ऊपर डाली थी मैंने अपनी एक वार्म टॉप जो कि मैंने ओम बिग ब्रांड से ली थी। तो मौका ही नहीं पड़ रहा था कहीं जाने का, तो ये लग रहा था कि कहाँ क्लोथ्स पहनूं। एंड ये वाला जो मैंने ऊपर पुलोवर डाला है ना, ये मैंने 2 इयर्स बैक लिया था अपने घर के पास से एक लोकल शॉप से। तो आप बताइएगा इसमें कैसी लग रही हूँ वेस्टर्न्स में, क्योंकि पहले मैं सूट डाल रही थी, क्योंकि इनकी जो फ्रेंड की मिसेज हैं वो साड़ी डालती हैं, सूट डालती हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले सूट डाल लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप साथ में एक जैसा हो जाएगा। बट फिर मेरी बिटिया ने मुझे एडवाइस करा कि मम्मा आपको ठंड लगती है, आपकी तबीयत अभी ख़राब रही थी, आपको कोल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, तो आप अपनी कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनो, आप अपना वार्म लोअर पहनो जो आपने अभी लाइक परचेज किया है आहूजा गारमेंट से। एंड आप प्रॉपर क्लोथ्स अपने पहन के जाओ, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आप अपना वेस्टर्न्स पहन के जाओ एंड कंफर्टेबल आप अपना रहो। आप क्यों सोच रहे हो इतना कि सूट से अच्छे लगेंगे, फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो और फिर जब हस्बैंड की बात आई तो इन्होंने कहा ये पहन के जाओगी, मैंने कहा हाँ। तो कह रहे कि वैसे इतनी ठंड नहीं लगेगी, कार में जाएंगे फिर वहाँ पर अंदर हो जाना है। बट फिर भी वही है ना, मेरी हेल्थ एक्चुअली ठीक रहती नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना घर में ही रहती हूँ, मेरी हेल्थ ठीक रहती नहीं है, बहुत कम 100 में एक बार मैं कभी निकलती हूँ। तो मैं कोशिश, अभी मुझे कोल्ड हो गया था तो 3-4 दिन मैं बहुत परेशान रही, फिर उसके बाद मेडिसिन्स ली तब ठीक रहा। एंड देखिए घर में भी हमें 100 काम होते हैं। अब आज भी देखिए पानी में बार बार यूटेंसिल्स वॉश करने की वजह से हाथ बार बार जा रहा था। मैं अभी काफ़ी व्लॉग्स में आप लोगों के साथ नेल केयर शेयर कर रही थी, तो नेल्स भी देखिए इसीलिए नहीं बढ़ते क्योंकि घर में ना इतने काम होते हैं कि हम अपने लिए कॉन्शियस नहीं हो सकते, हम अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो जो भी मोमेंट्स लाइफ अपने आप दे रही है एंजॉय करने के, एंड स्पेशली जो भी आपको एक टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है हस्बैंड के साथ स्पेशली, तो उसको मैं चाहती हूँ अवेल करूँ। ऑल्दो मेरी गुली जब मैं जाती हूँ ना घर से तो वो बड़ी परेशान होती है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं ये सोचती हूँ 2-3 घंटे तो मैं निकाल ही सकती हूँ। तो बस गाइज कैसा रहता मेरा एक्सपीरियंस वहाँ, कोशिश करूँगी वहाँ पर कोई ब्लॉग शूट कर सकूँ। एंड जैसा भी होता है एक्सपीरियंस रहता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी शेयर। विश मी ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव यू, बाय बाय।